नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं स्पेशल टीचर सुकेश कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी में कार्यरत हूँ। आपको मैंने पिछली वीडियो में हिंदी भाषा और उसके व्याकरण के बारे में बताया था। 2 वीडियो बना रखी हैं जो आप लोगों ने कैसे देखी हैं, ध्यान से सुनी है। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ और फिर आज मैं आपको व्याकरण से आगे वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि आपको अवगत होगा कि मैंने पहले वीडियो में आपको व्याकरण में हिंदी भाषा के बारे में, भाषा क्या है, भाषा जैसे हमारे अपने विचार होते हैं, अपनी भावना होती हैं, वो दूसरे तक आदान प्रदान करने के लिए, दूसरे तक पहुंचाने के लिए अपनी भावनाओं को जिन ध्वनियों का, जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उसको भाषा कहते हैं। भाषा सिर्फ 2 तरह की होती है, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। लिखित भाषा वो होती है कि अपने विचारों को किसी को लिख कर के व्यक्त करना या अपने विचारों की, अपनी भावनाओं को लिख कर के किसी दूसरे तक पहुंचाना, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। एक होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? मौखिक भाषा वो होती है जो हम अपने विचारों को सिर्फ बोल करके व्यक्त करते हैं। अपने विचारों को हम किसी के सामने बोल करके उस तक पहुँचाते हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा लिखित भाषा हमारे ज्ञान को स्थायी करती है और मौखिक भाषा सिर्फ हमारे मूल रूप में बोली जाती है, जिसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों के संविधान के तहत, संविधान में 343 अनुच्छेद के तहत हमारी जो हिंदी भाषा है उसको 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में माना गया था। स्वीकृति मिली थी जो 14 सितंबर को मिली थी 1949 को। तब से हम हिंदी भाषा को 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उससे पहले हमारे 14 भाषाएं हमारे देश में स्वीकृत थी। उसके बाद में संविधान अनुच्छेद 8 के तहत हमें 8 भाषाएं और मिल गई। जब से हमारे देश में 22 भाषाओं की स्वीकृति मिली है और 14 सितंबर को हमारी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो इस कारण से क्योंकि उस दिन हमें हिंदी भाषा को भारत की राज्य भाषा के रूप में, राज्य भाषा का दर्जा मिला था। तो ये तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि भाषा क्या होती है और भाषा को कब दर्जा मिला और कब उसको हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके आगे मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा के बाद में ग्रामर क्या होती है, व्याकरण क्या होती है। व्याकरण के बारे में बताया, व्याकरण में क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि व्याकरण होती क्या है। व्याकरण के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि व्याकरण होती क्या है। व्याकरण होती है भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप के ज्ञान कराने वाले नियमों की जो व्यवस्था होती है, जो हमें शुद्ध रूप में बोल रहे हैं या अशुद्ध रूप में बोल रहे हैं, किसी वाक्य को, किसी शब्द को, उसके शुद्ध या अशुद्ध रूप के नियमों की जो व्यवस्था है, उसको, वो व्यवस्था क्या होती है, वो व्याकरण होती है। बगैर व्याकरण के जो हमारी भाषा है उसका जो लुप्त हो जाना होता है, उसका पतन होना निश्चित हो जाता है, क्योंकि उसकी एक रूपता खत्म हो जाती है। व्याकरण हमारी भाषा की एक रूपता को बनाता है और इसीलिए हम व्याकरण की बहुत महत्वता समझते हैं। और व्याकरण के 4 भाग होते हैं जो मैंने आपको बताए थे पिछली बार। वर्ण व्यवस्था जो हमारे ए अनार से लेकर के वैज्ञानिक तक होते हैं। उसके बाद में शब्द व्यवस्था, 1 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से जो शब्द बनते हैं उनको शब्द व्यवस्था कहते हैं। उसके आगे होता है पद व्यवस्था, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर के बनते हैं उसको पद व्यवस्था कहते हैं। उसके आगे बताया था कि जो 2 या 2 से अधिक पदों को मिलकर के या जो वाक्य पूरा बनता है, जो सेंटेंस बन जाता है, उसको कहते हैं वाक्य व्यवस्था। ये मैंने आपको बताया था ग्रामर के अंदर। और ये भी बताया था कि हमारे जो वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था और पद व्यवस्था है और वाक्य व्यवस्था है, ये आगे चल करके किस तरह से हमें उपयोगी होगी हमारे व्याकरण के लिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सारी बातें बताई थी मेरे प्यारे बच्चों। इनको रिवीजन आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। इनको रिवीजन कर लेना अगर नहीं किया हो तो, और ध्यान से देखना। आगे जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो में इसी चीज़ का जिक्र है जो मैंने पिछले बनाई है, उसी के आधार पर अगला वीडियो में तैयार कर रखा है मैंने, जो आज मैं आपको बताता हूँ। उसमें होता है वर्ण व्यवस्था। मैंने आपको बताया था पहला होता है वर्ण व्यवस्था। वर्ण क्या होता है? वर्ण वह छोटी से छोटी एक लघुतम ध्वनि जिसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते या जिसके टुकड़े किए नहीं जा सकते, उसको हम वर्ण कहलाते हैं या वह वर्ण कहलाती है। मतलब वह छोटी से छोटी ध्वनि या लघुतम ध्वनि
मतलब इससे छोटी कोई ध्वनि नहीं हो सकती और जिसके टुकड़े हो भी नहीं सकते और किए भी नहीं जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। जैसे ए, आ, ई, कै, खे, गे, ये कौन से हैं? इनके अंदर नीचे एक कै के नीचे डंडा लगा होता है जिसको हम हाफ के कहते हैं। इसके अंदर इसका भी हम बताता हूँ मैं आपको कि कै अगर पूरा कै होगा तो उसके अंदर कै जमा ए होता है, वो तब जाके कै बनता है। अगर खाली कै होगा तो उसके अंदर ए नहीं होगा, सिर्फ वो सिंगल वर्ड होगा, वो पूरा नहीं होगा, वो हाफ वर्ड होगा जिसको हम कै, खे, गे, इनके अंदर नीचे एक छोटा डंडा लगा होता है जिसको हम हाफ के, मतलब वो बगैर किसी दूसरे जोड़ने के, दूसरे वर्ण या दूसरे स्वर को जोड़ने से बनता है, उसको हम पूरा होता है, उसको उसके अलावा जो हाफ होता है उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में प्रयुक्त होने वाले वस्तु समूह को वर्णमाला कहा जाता है। किसी भाषा में, किसी भी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्ण क्या है मैंने आपको बताया था, उन वर्णों को एक व्यवस्थित ढंग से उसको समूह के रूप में परोना, एक समूह के रूप में उनको माला में जैसे परोते हैं ना किसी उनको फूलों को, इसी तरह से उनको एक व्यवस्थित ढंग से वर्णों को एक समूह के रूप में परोना या व्यवस्थित ढंग से उनको समूह को एक वर्णमाला कहते हैं, जो एक व्यवस्थित ढंग से परोई जाती है, व्यवस्थित ढंग से लगाए जाते हैं, व्यवस्थित ढंग से बोले जाते हैं, या किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। क्या बताया मैंने? किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को, एक सही ढंग के सुचारू रूप से चलने वाले एक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है? मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजन, ये हमारे वर्णमाला के दो भाग हैं। एक तरह से हिंदी वर्णमाला में स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। स्वर बताता हूँ मैं पहले क्या होता है। 4 स्वर होते हैं हास्वर और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। 4 हास्वर और 7 दीर्घ स्वर मिलकर के 11 स्वर होते हैं। इनके बारे में आपको बताता हूँ। ए, आ, ई, छोटी ई बोलते हैं इसको, बड़ी ई, उसके बाद में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर रे ऋषि, फिर ए, आई, ओ, औ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। जिनमें से मैंने आपको बताया था 4 तो हास्वर होते हैं। हास्वर कौन से होते हैं? जिनमें डबल कोई मात्रा नहीं होती है या इनको बड़ा नहीं होता। जैसे मैं आपको बताता हूँ, छोटा ए होता है, इसको हास्वर कहते हैं। छोटी ई होती है, इसको हास्वर कहते हैं। छोटा ऊ होता है, इसको हास्वर कहते हैं। और आई नहीं, ए जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती उसको हास्वर कहते हैं। इसलिए ये 4 हैस्वर हैं, मतलब आधे स्वर हैं। और जो दीर्घ स्वर हैं वो मैंने आपको बताता हूँ। बड़ा आ जिसको आम बनता है, जिससे बड़ी ई जिससे ईख बनती है, बड़ा ऊ जिससे उल्लू बनता है। इस तरह आई ऐनक और औ औरत, ये हमारे 7 क्या हैं। और रे ऋषि, ये 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। इसलिए स्वर की मैं बताता हूँ, ये 11 स्वर होते हैं, जिनमें से 4 हैस्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। इसी तरह से व्यंजन आते हैं हमारे। व्यंजन पर जाता हूँ मैं आगे। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन भी हमारे व्यंजन जो होते हैं उनको हमने 5 भागों में बांट रखा है। 5 भागों में बांट रखा है, जिससे आसानी से एक वर्ग बना दिया जाता है उनका, जिससे आसानी से याद भी कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ण कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग और तय वर्ग। कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। जैसे कै वर्ग के अंदर क्या होता है? कै, खे, गे, घे, ने, ये हमारे जो 5 व्यंजन हैं, ये हमारे कै वर्ग के अंदर आएंगे। कै, खे, गे, घे, ने, ये 5 वर्ग के अंदर आएंगे, कै वर्ग के अंदर आएंगे। उसके आगे आता है चे वर्ग क्या होता है? चे, छे, जे, झे, ने, ये जो 5 स्वर व्यंजन हैं, ये 5 व्यंजन चे वर्ग के अंदर आएंगे। चे वर्ग के अंदर कौन से आएंगे? चे, छे, जे, झे, ने। और कै वर्ग के अंदर कौन से आए थे? कै, खे, गे, घे, ने। इसी तरह से हमारे आगे जो तीसरा वर्ग है वो है टे वर्ग। टे वर्ग के अंदर कौन से आएंगे? टे, ठे, डे, ढे, ने टे, ठे, डे, ढे, ने। इसी तरह से आगे आता है तय वर्ग। तय वर्ग के अंदर कौन कौन से आएंगे? तय वर्ग के अंदर आएंगे तय, थे, दे, धे, ने। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कै वर्ग के अंदर कै, खे, गे, घे, ने आते हैं। चे वर्ग चे, छे, जे, झे, ने। टे वर्ग टे, ठे, डे, ढे, ने। तय वर्ग ते, थे, दे, धे, ने। पै वर्ग पे, फे, बे, भे, में। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। इसके अलावा जो हमारे व्यंजन हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये, रे, ले, वे,
श से 3 से होते हैं। उसके बाद है, छ, त्र, ग और रे ऋषि। इस तरह से हमारे जो हमारे स्वर हैं, ये हमारे व्यंजन है, सॉरी, ये हमारे 55 व्यंजन होते हैं। 55 व्यंजन होते हैं कुल मिला के, सॉरी 25 वर्ण होते हैं जिसमें से, और ये कुल मिला के 55 होते हैं। लेकिन वैसे हमारे वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के अंदर 52 वर्ण माने जाते हैं, क्योंकि 3 वर्ण जो होते हैं आ, ज, फ, ये हमारी हिंदी भाषा में यूज नहीं होते हैं। ये उर्दू भाषा या फारसी भाषा, विदेशी भाषाओं के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको आगत वर्ण के नाम से जाना जाता है, ये विदेशी भाषाओं में यूज किए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ 25 वर्ण होते हैं जिनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 4 वर्ण होते हैं जिसको अतैसत व्यंजन भी कहते हैं। 4 वर्ण उसमें जिनको काफ़ी मतलब संघर्षता से निकाला जाता है, उनको हम चार संघर्ष वर्ण बोलते हैं। जैसे श है। और 4 वर्ण अतस्वर्ण बताया था, ये रे ले वे है, ये रे ले वे, ये होते हैं हमारे 4 अतसत व्यंजन। और उसके अलावा 4 वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिश्रण से जो व्यंजन बनते हैं, 2 या 2 से अधिक जो व्यंजन मिलकर के एक व्यंजन को निर्माण करते हैं, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसके अंदर हमारे 6 क्षत्रिय होता है, त्रय त्रिशूल होता है, गय ज्ञानी और श्रेयसन। ये हमारे जो 4 हमारे जो संयुक्त व्यंजन है, इसके अंदर हमारे जो 4 व्यंजन आते हैं, ये चारों व्यंजन संयुक्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा 2 वर्ण हमारे उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। ड जिसके अंदर एक बिंदी लगी होती है, और ड जिसके अंदर भी नीचे बिंदी लगी होती है। ये 2 वर्ण होते हैं, वे दोनों वर्ण उच्छिष्ट व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अंग और अनय खाली, ए के ऊपर छोटी बिंदी और दूसरी ए के पीछे 2 बिंदी, इसको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह ये 2 वर्ण होते हैं अयोगवाह। और 3 वर्ण होते हैं आगत, जिसके बारे में अभी जिक्र किया था। ये हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किए जाते, ज़्यादा से ज़्यादा ये उर्दू भाषा या फारसी भाषा के अंदर प्रयोग होने वाले वर्ण हैं। जो मैंने बताया था आ के बाद में उसका डंडा लग रहा आ, और उसके ऊपर एक छोटा चंद्र बिंदु होता है। ऐसे जय के नीचे एक छोटी बिंदी होती है, जय बोलते हैं जब। और ऐसे होता फै के अंदर, फै के नीचे भी एक छोटी बिंदी लगी होती है, उसको फै बोलते हैं। ये तीनों के तीनों वर्ण ऐसे हैं, इनको आगत वर्ण बोला जाता है, और ये हमारे हिंदी भाषा में इस्तेमाल नहीं होते। ये हमेशा उर्दू भाषा और फारसी भाषा के अंदर, विदेशी भाषाओं के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ण हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, वर्ण के भेद कितने हैं। वर्ण के भेद मैंने आपको शुरू में बताया था, स्वर और व्यंजन, ये 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर या व्यंजन, सिर्फ ये 2 भेद होते हैं। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में वायु को बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। स्वर की पहचान क्या बताई मैंने आपको? जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह के अंदर कोई रुकावट नहीं आती है वायु को निकलने में, वायु बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। जैसे ए, आ, ई, उ, ये हमारे क्या है? स्वर। इनके अंदर मुंह से बोलते समय कोई रुकावट नहीं आती है, कोई हवा की रुकावट कहीं बगैर आए ये बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, इनकी पहचान है। और दूसरी बात क्या है? स्वरों को उच्चारण के लिए, स्वर को उच्चारण या बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये भी एक पहचान है। स्वर को बोलने के लिए बगैर रुकावट के मुंह से हवा बाहर निकलती है, और दूसरा, इसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताए थे। और इसमें भी स्वर के भी 2 भेद होते हैं, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। 4 हमारे ह्रस्वर होते हैं और 7 हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उनको ह्रस्वर कहते हैं। और जैसे ए, छोटी ई, बड़ा छोटा ऊ और ए, ये क्या है? ह्रस्वर हैं, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करने में या जिन स्वरों को बोलने में दुगना समय लगता हो। कितना लगता हो? दुगना समय लगता हो, अर्थात उनको बोलने की जो समय सीमा वो दुगनी हो दुगनी हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, आई ओ औ, ये क्या है? ये क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बोलने में हमेशा डबल समय लगता है, और ये लगभग ऐसे बोले जाते हैं जैसे 2 स्वरों को बोला जाता है।
इसी तरह व्यंजन आते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु में कुछ रुकावट, मुंह में कुछ रुकावट आती है बाहर निकलने में, उनको हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे कै के अंदर रुकावट आई, लेकिन स्वर जो मैंने बताया था ए के अंदर कोई रुकावट नहीं आई, इसलिए पहचान है। जिनके अंदर रुकावट आती है, मुंह से बाहर हवा निकलने में रुकावट आती है, उनको कै कहते हैं, और जिनके अंदर रुकावट नहीं आती उनको स्वर कहते हैं, जैसे ए है। इसलिए ये वीडियो मैं यहीं पूरी करता हूँ। आगे का चैप्टर रह गया बच्चों में, आपको आगे व्यंजन के बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा। नमस्कार।